हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार दृष्टि 360 चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप लोग का। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए जनवरी 2024 के मंथली करंट अफेयर के टॉप 100 प्लस क्वेश्चन मैं इस वीडियो में इंक्लूड कर दिया हूं, जो आपके आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें सारे प्रश्न आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ मैंने सारे न्यूज़पेपर को भी कवर किया हूं, जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। द हिंदू से भी मैं क्वेश्चन इंक्लूड कर दिया हूं, पीआईबी से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ बीपीएससी के लिए जहां से आपको बिहार स्पेशल के करंट अफेयर पूछे जाते हैं, दैनिक जागरण को भी मैं कवर किया हूं, जहां से आपके एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है। तो आपके आगामी जो भी एग्जाम है, बीपीएससी, जेपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी पुलिस, बिहार दरोगा, बीएसएससी, रेलवे, एसएससी, बिहार शिक्षक एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जहां से करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें आपको 100 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर इस टेस्ट सीरीज में आपका स्कोर 65 से 70 के आसपास आता है, तो यह स्कोर आपके लिए सेफ स्कोर माना जाएगा। मैं सभी प्रश्न को फुल कंसेप्ट के साथ डिस्कशन कराने वाला हूं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो मेरे भाई, पहला नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बिहार एक्साइज दरोगा में पूछा भी गया था। तो आपसे पूछा जा रहा है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो आंसर हो जाएगा आपको डॉक्टर अरविंद पनघड़िया। आइए इसका डिटेल देखते हैं। यहाँ से 3-4 फैक्ट है जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो सबको पता है, अरविंद पनघड़िया बने हैं। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। वर्तमान में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र और प्रोफेसर के रूप में भी नियुक्त हो गए हैं, ठीक है। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर एन के सिन्हा थे। ये सारे फैक्ट है इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है, हरदीप सिंह पुरी किसके द्वारा लिखित पुस्तक द रिवर्स स्विंग कॉलोनिज्म टू कॉर्पोरेशन नामक पुस्तक लॉन्च किया गया है। ये भी बीते दिन बहुत ही चर्चा में रहा था ये पुस्तक। तो आपसे पूछा जा रहा है, हरदीप सिंह पुरी ने किसके द्वारा लिखित द रिवर्स स्विंग कॉलोनिज्म टू कॉर्पोरेशन नामक पुस्तक लॉन्च किया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, आपको अशोक टंडन हो जाएगा, ठीक है। आइए इसका डिटेल देखते हैं। देखिए, अशोक टंडन के द्वारा लिखित पुस्तक द रिवर्स स्विंग कॉलोनिज्म टू कॉर्पोरेशन नामक पुस्तक लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पोइला बोईशाख किस राज्य का राज्य दिवस घोषित किया गया। तो हाल ही के दिनों में आप लोग देखे होंगे न्यूज में, पोइला बोईशाख किस राज्य का राज्य दिवस घोषित किया गया है। ये मेरे दोस्त आपको पश्चिम बंगाल राज्य का घोषित किया गया है, ठीक है। देखिए, पोइला बोईशाख पश्चिम बंगाल राज्य का राज्य दिवस घोषित किया गया है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारत और संयुक्त राज्य अमीरात के मध्य डेजर्ट साइक्लोन। देखो बिहारी भाई, डेजर्ट साइक्लोन बिहार एक्साइज दरोगा पीटी में पूछा गया था। ये क्वेश्चन मैं पहले फ्रेम कर दिया था। 3-4 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में सीधा सीधा पूछा गया था, ठीक है। तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य डेजर्ट साइक्लोन 2024 के सैन्य अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। तो ये आपका राजस्थान हो जाएगा, आंसर आपका ए हो जाएगा। आइए इसका भी डिटेल देखते हैं। देखिए, डेजर्ट साइक्लोन 2024 भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के भारत और संयुक्त राज्य अमीरात, जिसको यूएई बोला जाता है, भारत और संयुक्त राज्य अमीरात के मध्य इस सैन्य अभ्यास का आयोजन 2 जनवरी से 15 जनवरी 2024 में कहां देखने को मिलेगा, आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, वायु भारत मैटर पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया। ये भी पुस्तक बीते दिनों चर्चा में था। वायु भारत मैटर्स पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया। इसका जो आंसर हो जाएगा आपको 5 का डी हो जाएगा, एस जयशंकर प्रसाद के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है। देखिए, वायु भारत मैटर्स विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने इस पुस्तक की पहली प्राप्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भेंट किए हैं। तो ये भी चर्चा में था। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है, किसके द्वारा लॉन्च किए गए एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो हाल ही के दिनों में इसरो के द्वारा यह लॉन्च किया गया है एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट। इसका प्राथमिक पर्पस उद्देश्य क्या है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको ब्रह्मांडीय एक्सरे को ध्रुवीकरण का विश्लेषण के रिगार्डिंग ये बात करता है। साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आइए इसका डिटेल देखते हैं एक बार। देखिए, इसरो का पहला एक्सपोसैट मिशन है ये, जिसको एक्सपो सैटेलाइट ब्रह्मांडीय एक्सरे के ध्रुवीकरण के बारे में विश्लेषण देता है, जानकारी देता है। तो इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट है और ये ब्लैक होल और न्यूट्रॉन के तारे के संबंध में जानकारी जुटाने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में स्थापित की जाने वाली भारत भगवान श्री राम की मूर्ति के मूर्तिकार कौन है। तो बीते दिन आप लोग देखे होंगे, जय श्री राम के नारे पूरे हिंदुस्तान से लेकर वर्ल्ड में चला था। बहुत ही बेहतरीन
मंदिर बना है अयोध्या में, आप देखने के लिए जा सकते हैं। तो श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में स्थापित की जाने वाली भगवान श्री राम की मूर्ति के मूर्तिकार कौन है, तो आपको पता होना चाहिए। ये आपको अरुण योगीराज के द्वारा यह मूर्ति बनाया गया है। यहाँ से 3-4 फैक्ट है जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। भगवान श्री राम की मूर्ति के मूर्तिकार कौन है, तो अरुण योगीराज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। मंदिर की स्थापत्य कला शैली किसके रिगार्डिंग है, तो आपको उसमें नागर शैली से निर्मित है, तो इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। साथ ही साथ आपको एक न्यूज और पढ़े होंगे आप लोग कि दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर आपको ऑस्ट्रेलिया में बनाया जाएगा, जो कि आपको 721 फुट ऊंचाई है। तो ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में किस राज्य ने सूर्य नमस्कार करने का गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो देखिए किस राज्य सरकार के द्वारा सूर्य नमस्कार करने का गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है, ये गुजरात के द्वारा बनाया गया है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। गुजरात के 9 वर्ष पर मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर सहित 108 स्थानों पर एक साथ सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, किस देश के नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री यूनुस खान को श्रम कानून के उल्लंघन में 6 माह के लिए कैद हुआ है। तो ये भी बीते दिनों चर्चा में रहा था, पेपर में आप लोग जरूर पढ़े होंगे कि हाल ही के दिनों में आपको बताना है किस देश के नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री यूनुस खान को श्रम कानून के उल्लंघन के मामले में 6 महीना के लिए कैद किया गया है। तो आपको ये बांग्लादेश के, ठीक है, अर्थशास्त्री थे। चलिए इसको देखते हैं। देखिए बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री यूनुस खान को श्रम कानून के उल्लंघन के लिए 6 माह की कैद किया गया है। ये आप लोग याद रखेंगे। इनका जो कंसेप्ट दिया गया था, ग्रामीण बैंकों का कंसेप्ट देने के लिए इन्हें जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा जा रहा है, एकल दक्षिणी ध्रुव स्कीमिंग अभियान की सबसे तेज पूरा कर विश्व की पहली महिला बन गई है। तो आपको बताना है कि हाल ही के दिनों में एकल दक्षिणी ध्रुव स्कीइंग अभियान को सबसे तेज पूरा करने का विश्व की पहली महिला कौन बन गई है, तो मे भी आप लोग इसका पढ़े होंगे। कैप्टन हरप्रीत चांडी आंसर हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, ठीक है। इसका डिटेल देखते हैं। ब्रिटिश सिख सेना अधिकारी एवं फिजियोथेरेपिस्ट कैप्टन हरप्रीत चांडी ने एकल दक्षिणी ध्रुव स्कीइंग अभियान को सबसे तेज पूरा करने में विश्व की पहली महिला बन गई है। देखिए पहला है, इसीलिए आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहां पे देश के पहले बालिका सैन्य विद्यालय का उद्घाटन किया। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि देश का पहला बालिका सैन्य विद्यालय है, तो आपको उत्तर प्रदेश के वृंदावन में आपको देखने को मिलता है। देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वृंदावन में देश के पहले बालिका सैन्य विद्यालय का उद्घाटन किया है। इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि ये पहला है। किस देश के क्रिकेटर डेविड वार्नर ने टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट में संन्यास लेने की घोषणा किया है। ये देखो मेरे ख्याल से तो सब कोई अवगत होंगे डेविड वार्नर से, बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है ऑस्ट्रेलिया के। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। तो हाल ही के दिनों में डेविड वार्नर ने टेस्ट और एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों से संन्यास ले लिया है। तो ये सर आपका क्या हो जाएगा, किस देश के प्लेयर है, तो ये ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा प्रेरणा कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था। आपको बताना है कि हाल ही के दिनों में प्रेरणा कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है, तो आप लोग पढ़े होंगे शिक्षा मंत्रालय के द्वारा हाल ही के दिनों में प्रेरणा कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ कराया है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हाल ही के दिनों में आपको पता है स्वामी विवेकानंद जी का 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कहाँ किया जाएगा, तो आपको पढ़े होंगे ये आपको नासिक में किया जाएगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन नासिक में होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन बीते दिनों बहुत चर्चा में रहा था, जीआई टैग से क्वेश्चन है। किस राज्य के 4 उत्पादकों को जीआई टैग शहद, ब्लैक नुनिया राइस, बोरोड और कड़ियल साड़ियों के लिए जीआई टैग दिया गया है। तो आपको पश्चिम बंगाल में दिया गया है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये चारों आपको पता होना चाहिए। देखिए पश्चिम बंगाल राज्य के 4 उत्पादों को जीआई टैग मिला। एक शहद को मिला है, ब्लैक नुनिया राइस को मिला है, बोरेड और कड़ियल साड़ी के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 17 से 20 जनवरी के मध्य कहाँ आयोजित किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। फरीदाबाद हरियाणा में ये आपको अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने लियोनेल मेसी को पछाड़कर पीवीटी मेंस एथलेटिक ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 जीता है।
देखिए लियोनेल मेसी फुटबॉल के बहुत बड़े प्लेयर है, उसको पछाड़ कर पेविटी मेंस एथलेटिक ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है 2023 का? तो ये आपको विराट कोहली जीता है, जिसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, हाल ही में हिम तेंदुआ को किसने राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में हिम तेंदुआ को किसने राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो ये आपको किर्गिस्तान के द्वारा ये आपको राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया है। ठीक है, देखिए किर्गिस्तान ने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में को घोषित किया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसने 2024 को मानव संसाधन विकास और अनुशासन का वर्ष घोषित किया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसने 2024 को मानव संसाधन विकास और अनुशासन का वर्ष घोषित किया गया है? तो ये IRDA के द्वारा ये घोषित किया है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। IRDA ने 2024 को मानव संसाधन विकास और अनुशासन का वर्ष घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा जा रहा है, बिहार के किस जिले में घड़ियाल और कछुए का पहला प्रजनन केंद्र बनाया जाएगा? देखिए ये बिहार स्पेशल से क्वेश्चन पूछा जाएगा, दैनिक जागरण पेपर से इंक्लूड किया गया है, जो कि आपके BPSC एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है बिहार के किस जिले में घड़ियाल और कछुए का पहला प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको ये पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। ठीक है, तो हाल ही के दिनों में बिहार के पश्चिमी चंपारण में घड़ियाल और कछुए का पहला प्रजनन केंद्र बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बिहार के पहले डिजिटल लाइट कोड कौन सा बनेगा? यानी पूरी तरह से पहला डिजिटलाइट कोड कौन सा होगा? तो आप लोग पढ़े होंगे पूर्णिया सिविल कोड। आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए बिहार में हाल ही में बिहार के पहले डिजिटल लाइट कोड आपको पूर्णिया सिविल कोड बना है, इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, महाराष्ट्र के नासिक में आयोजित हो रहे नेशनल यूथ फेस्टिवल में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार के लिए बिहार के किसे चयनित किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो बिहार का जो चयनित किया गया है साक्षी आनंद को चयनित किया गया है। आंसर आपका बी हो जाएगा। देखिए साक्षी आनंद को महाराष्ट्र के नासिक में आयोजित हो रहे नेशनल यूथ फेस्टिवल में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार के लिए बिहार से चयनित किया गया है। इंपॉर्टेंट है बिहार स्पेशल के रूप में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में चर्चित पुस्तक एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? देखिए ये भी हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा था। पुस्तक है आपका एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो 23 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका बी हो जाएगा, चित्रा बनर्जी के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। ठीक है, आइए डिटेल देखते हैं। देखिए हाल ही में चर्चित पुस्तक एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति के लेखिका भारतीय अमेरिकी मूल के जो निवासी आपको चित्रा बनर्जी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अटल भूजल योजना में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो अटल भूजल योजना में आपको शीर्ष स्थान पर आपको उत्तर प्रदेश रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से देखिए दो फैक्ट है, अटल भूजल योजना में उत्तर प्रदेश आपको शीर्ष स्थान पर रहा है, दूसरा और तीसरा स्थान पर आपको महाराष्ट्र और आपको मध्य प्रदेश देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चर्चा में रहा ऑपरेशन मार्गवार किस देश के द्वारा ऑपरेशन चलाया गया है? देखो बीते दिन यह ऑपरेशन चर्चा में रहा था, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो आपसे पूछा जा रहा है चर्चा में रहा ऑपरेशन मार्गवार किस देश के द्वारा ऑपरेशन चलाया गया है? ये दोस्त आपको पाकिस्तान के द्वारा चलाया गया है। ठीक है, देखिए पाकिस्तान की ओर से ईरान पर की गई कार्रवाई को ऑपरेशन मार्गवार समाचार का नाम दिया गया था। मार्गवार का मतलब ये होता है खात्मा करना। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में मैनहिट ऐप निम्नलिखित में से किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, हाल ही में मैनहिट ऐप निम्नलिखित में से किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आपका ये मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। इसका डिटेल देखते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। मानसिक स्वास्थ्य स्क्रीनिंग ऐप जिसको मैनहिट राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत मध्य प्रदेश ने मानसिक स्वास्थ्य इकाई के द्वारा विकसित किया गया है। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देखिए पूछा जा रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष करने की घोषणा किया गया है? ये भी आपको दैनिक जागरण पेपर से ही इंक्लूड किया गया है क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष करने की घोषणा किया गया है? तो आपको पता है हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा ये अहम फैसला लिया गया है, जिसमें आपको राज्य सरकार के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष करने की घोषणा किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, असम राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव 2023-24 में किसे सम्मानित किया गया है? तो असम राज्य सरकार का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव जो इस बार दिया गया है रंजन गोगोई को दिया गया है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा?
सी हो जाएगा। रंजन गोगोई को असम राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव 2023-24 से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। हाल ही में किस देश का मून मिशन स्नाइपर चंद्रमा पर उतरा है? ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा रहा है। हाल ही में किस देश का मून मिशन स्नाइपर चंद्रमा पर उतरा है? तो आप लोग पढ़े होंगे किसके द्वारा उतारा गया है। ये मेरे दोस्त आपको जापान के द्वारा उतारा गया है। आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो मैं आपको बता ही दिया, जापान ने मून मिशन स्नाइपर चंद्रमा पर उतारा है। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है G77 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये मेरे दोस्त आपको युगांडा में किया जाएगा। ठीक है, युगांडा में G77 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 6 खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? आपसे पूछा जा रहा है कि 6 खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो 31 का जो आंसर हो जाएगा आपको ये तमिलनाडु में किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप लोग याद रखेंगे कि तमिलनाडु में 6वें खेल इंडिया यूथ गेम 2023 का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 125 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ये मेरे दोस्त आपको आंध्र प्रदेश में किया गया है। इसका डिटेल देखते हैं। देखिए, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने विजयवाड़ा में स्वराज मैदान में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 125 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ठीक है, इस प्रतिमा को सामाजिक न्याय का प्रतिमा नाम दिया गया है। इंपॉर्टेंट है और यह भीमराव अम्बेडकर के योगदान के लिए याद करने के लिए लगाई गई है। फैक्ट है, इंपॉर्टेंट, याद रखना जरूर आप लोग। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है फोर्ब्स की हाल ही रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत करेंसी कौन सा बना है? तो कुवैती दिनार सबसे मजबूत करेंसी बना है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। फोर्ब्स की हाल रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की कुवैती दिनार सबसे ताकतवर करेंसी है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है महतारी वंदना योजना हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा शुरुआत किया गया? देखिए, जितने भी योजनाएं हैं इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। तो हाल ही के दिनों में महतारी वंदना योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरुआत किया गया है? ये छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा यह शुरुआत किया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है IIT मद्रास ने इमोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए किसके साथ करार किया है? तो हाल ही के दिनों में IIT जो मद्रास है इमोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए किसके साथ करार किया है? तो ये अल्टेयर के साथ करार किया है। आंसर आपका ए हो जाएगा। देखिए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जिसको IIT बोला जाता है मद्रास ने इमोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए अल्टेयर के साथ हाथ मिलाया है। IIT मद्रास का इंजीनियरिंग डिजाइन विभाग अल्टेयर के वित्तीय सहयोग से इसका विकास करेगी, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में चर्चित पुस्तक कन्वेंशंस विद औरंगजेब के लेखक कौन है? ये भी देखिए पुस्तक न्यूज़पेपर में ही दिया गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। हाल ही में चर्चित पुस्तक कन्वर्सेशंस विद औरंगजेब किसके द्वारा लिखा गया है? उसमें औरंगजेब का भी फोटो भी लगाया गया था, जिसको जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको बताना है कि हाल ही के दिनों में चर्चित पुस्तक कन्वर्सेशन विद औरंगजेब किसके द्वारा लिखा गया है? ये चारू नवोदिता के द्वारा यह लिखा गया है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। हाल ही में चर्चित पुस्तक कन्वेंशंस विद औरंगजेब के लेखक आपको चारू नवोदिता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है किस देश ने 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर दिवस घोषित किया है? तो आप लोग पढ़े होंगे कनाडा के द्वारा यह घोषणा किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। हाल ही में कनाडा ने 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर दिवस घोषित किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना पहला स्थापना दिवस कहाँ मनाया? देखिए, पहला आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसीलिए आपसे क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना पहला स्थापना दिवस कहाँ मनाया है? तो ये मेरे दोस्त आपको ये नागपुर में मनाया गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा, जिसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश में पहली बार कच्चा तेल खरीदने के लिए रुपयों में भुगतान किया है? इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आपसे क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है कि हाल ही में भारत ने किस देश में पहली बार कच्चा तेल खरीदने के लिए रुपयों में भुगतान किया है? तो आपका ये संयुक्त राज्य अमीरात हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, संयुक्त राज्य अमीरात जिसको UAE भी बोला जाता है, भारत ने पहली बार कच्चा तेल खरीदने के लिए रुपयों में भुगतान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में सीधा सीधा छपने वाला है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का मेंस सिंगल टाइटल का खिताब किसने जीता है? तो आप लोग पढ़े होंगे कि हर साल
ग्रैंड स्लैम होता है, जिसमें से सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन का होता है। तो उसी में बताना है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का मेन सिंगल टाइटल का खिताब किसने जीता है। तो इसका जो 40 का जो आंसर हो जाएगा आपको ये बी हो जाएगा, जेनिक सिनर के द्वारा यह गेम जीता गया है। देखिए इटली के स्टार खिलाड़ी जेनिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का मेन सिंगल टाइटल अपने नाम कर लिया है। सीधा सीधा आपको ये याद रखना, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो किसके द्वारा जीता गया है, तो आपको जेनिक सिनर के द्वारा यह जीता गया है। साथ ही साथ महिला वाला भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि महिला वाला एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो अरीना सबालेंका जीती है। तो इसको भी आपको याद होना चाहिए, अरीना सबालेंका जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का महिला एकल का खिताब जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज 13 शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बना है, तो आपका तन्मय अग्रवाल बहुत ही चर्चा में रहा था। तो तन्मय अग्रवाल के द्वारा आपको फर्स्ट क्रिकेट में आपको शतक लगाने का रिकॉर्ड, 13 शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया गया। देखिए हैदराबाद के क्रिकेटर तन्मय अग्रवाल ने इतिहास रचते हुए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज 13 शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। तन्मय ने यह टोटल 160 गेंद में 323 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने हाल ही में सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत किया गया था। आपको बताना है हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत किया गया है, तो ये पंजाब राज्य सरकार के द्वारा ये अपनाया गया है। पंजाब की राज्य सरकार ने सड़क हादसों पर रोक लगाने के लिए सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत किया गया है। देश का पहला बल होगा जो सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन के लिए समर्पित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सत्र 2022-23 के लिए बीसीसीआई अवार्ड 2024 में पॉली उमरगर अवार्ड किसने जीता। सीधा सीधा याद रखना आपको, ये बीसीसीआई के द्वारा दिया जाता है। तो आपको 2022-23 के लिए पॉली उमरगर अवार्ड किसने जीता है, तो आपको सबको पता होना चाहिए, सुमन गिल के द्वारा सुमन गिल को यह अवार्ड मिला है। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे, पॉली उमरगर अवार्ड किसको मिला है 2022-23 के लिए, तो सुमन गिल को मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं। इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि स्वर्ण पदक का मैटर है। एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं, तो दूसरे भारतीय जो बने हैं मानसी बने हैं। तो आंसर आपका बी हो जाएगा, लेकिन पहला दूसरा दोनों आपको याद होना चाहिए। मानसी एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले केवल दूसरे भारतीय पुरुष एथलेटिक बन गए हैं। तो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और पहला देखते हैं, गोपी थोनाकल साल 2017 में एशियाई चैंपियनशिप एथलेटिक्स में खिताब जीतने वाले पहले भारतीय एथलेटिक पुरुष बने थे। तो ये दोनों फैक्ट है इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेट हुई डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू किल अ टाइगर का निर्देशन किसने किया है। ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आपसे पूछा जा रहा है, ऑस्कर पुरस्कार के लिए नॉमिनेट हुई डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू किल अ टाइगर का निर्देशक किसने किया है, तो ये निशा पाहुजा के द्वारा किया गया था। आंसर आपका बी हो जाएगा। आइए इसका डिटेल देखते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। हाल ही में 96 अकादमी पुरस्कार ऑस्कर 2024 के लिए डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू किल ए टाइगर को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है। यह डॉक्यूमेंट्री फिल्म झारखंड की एक नाबालिग लड़की की कहानी पर आधारित है। इसका निर्देशक भारतीय कनाडाई फिल्म मेकर निशा पाहुजा है। तो इसे आप निशा पाहुजा को आप लोग जरूर याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जाम में। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, आईसीसी मेंस T20 ऑफ द ईयर का अवार्ड किस खिलाड़ी ने जीता। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसका आंसर में भी सबको पता होगा। आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड किस खिलाड़ी ने जीता है, तो अब आपको होता है मिस्टर 360 डिग्री, आपको सूर्य कुमार यादव। आंसर आपका सी हो जाएगा। भारत के धाकड़ बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने लगातार दूसरे साल आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के संस्थागत श्रेणी में किसे प्रदान किया गया है, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल यूपी को यह अवार्ड दिया गया है। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश के 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए साल 2024 का सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए चुना गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना जो है मेरे दोस्त आपको रूफटॉप सोलर पैनल से रिलेटेड है। तो आंसर आपका डी हो जाएगा। हाल ही में पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना को लॉन्च किया है, जो कि रूफटॉप सोलर पैनल से ये रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ एमयू को मंजूरी दिया है, तो 49 का जो आंसर हो जाएगा आपको ए हो जाएगा। ठीक है, ओमान के साथ किया है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये इसका डिटेल एक बार देखते हैं,
केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए खाड़ी देश ओमान के साथ एक सहसहमति से एमयू पर हस्ताक्षर की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा जा रहा है, कह रहा है किसने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की नई बिल्डिंग कौशल भवन का उद्घाटन किया गया था। आपको बताना है कि हाल ही के दिनों में किसने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की नई बिल्डिंग कौशल भवन का उद्घाटन किया गया है। तो ये द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है। इंपॉर्टेंट है ये भी आपके एग्जाम के लिए, मैं तो इसको जरूर देखने जाऊंगा। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की एक नई बिल्डिंग कौशल भवन का स्थापना किया गया है। तो किसके द्वारा? द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मरणोपरांत से सम्मानित किया जाएगा या किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारत रत्न से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा ही पूछा जाएगा। बिहार स्पेशल में इनसे जोड़कर बहुत तरह तरह के अलग अलग क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मरणोपरांत से सम्मानित किया जाएगा, वह बिहार के वह किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो आपको पता है आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। देखिए, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मरणोपरांत से सम्मानित किया जाएगा। वो बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और ये टोटल अभी तक बिहार में 5 लोगों को मिल चुका है। ये आपको पता होना चाहिए। 5वां नंबर जो इनको मिला है कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न। ठीक है, बाकी डिटेल में आपको नेक्स्ट वाले स्लाइड में डिटेल आपको बता दूंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेडियाला लक्ष्मी प्रिय किस नृत्य से संबंधित है जिन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ रहा है पेडियाला लक्ष्मी प्रिय किस नृत्य से संबंधित है जिन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका जो 52 का जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई, आपका बी हो जाएगा, कुचिपुड़ी। देखिए, भारतनाट्यम तमिलनाडु हो गया, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश हो गया, और मोहिनी अट्टम आपको केरल हो गया, और कथक आपको क्या हो गया, उड़ीसा हो गया। तो ये कई बार आपके एग्जाम में विविध के रूप में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कुचिपुड़ी नृत्यांगना पेडियाला लक्ष्मी प्रिय को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशिया के सबसे बड़े विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो आप लोग पढ़े होंगे, हैदराबाद में किया जा रहा है। आंसर आपका डी हो जाएगा। देखिए, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिराव सिंधिया ने हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर एशिया के सबसे बड़े विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का उद्घाटन किए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व आर्थिक मंच भारत के किस राज्य में स्वास्थ्य देखभाल और जीवन व्यापन के लिए आधारित केंद्र स्थापित करेगी? देखिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा रहा है विश्व आर्थिक मंच भारत के किस राज्य में स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान पर आधारित केंद्र स्थापित करेगी? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा इसका? 54 का जो आंसर होगा मेरे दोस्त, आपका ये तेलंगाना हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। इसका डिटेल देख लेते हैं एक बार। विश्व आर्थिक मंच ने स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान पर केंद्रित चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए अपना एक केंद्र हैदराबाद तेलंगाना में स्थापित करने जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का संचालन किस नदी में किया जाएगा? ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा रहा है भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाला नाव का संचालन किस नदी में किया जाएगा? तो ये आपको अयोध्या की सरयू नदी हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। भारत में पहली बार उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित सरयू नदी में सौर ऊर्जा से चलने वाले नाव का संचालन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है, T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड किस बल्लेबाज के नाम है? ये भी देखो, नेक्स्ट लोग मैच देखे होंगे तो आप लोग को जरूर पता होगा। T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के पास रिकॉर्ड है? तो आपको पता है रोहित शर्मा है, जो कि 5 शतक लगा चुके हैं। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने T20 इंटरनेशनल में अपना 5वां शतक जड़ दिया है। इसके साथ ही वह T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में पुस्तक एक समंदर मेरे अंदर प्रकाशित की गई है, यह किसके द्वारा लिखी गई है? भी पुस्तक बहुत ही चर्चा में रहा था। ठीक है, तो ये पुस्तक है, आपसे पूछा रहा है कि हाल ही में पुस्तक एक समंदर मेरे अंदर प्रकाशित की गई, या पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? ये संजीव जोशी के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया। बहुत ही चर्चा में रहा था पुस्तक, जिसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीफ जस्टिस डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने ब्रह्मोस एरोस्पेस के डिप्टी सीईओ, देखो यहाँ पे याद रखना आपको, ब्रह्मोस एरोस्पेस के डिप्टी सीईओ संजीव जोशी के द्वारा पुस्तक यह लिखा गया है एक समुंदर मेरे अंदर लॉन्च किया गया है, जो पिछले कई वर्षों में जोशी द्वारा लिखी गई इस पुस्तक के 75 कविताओं का ये संग्रह है। ठीक है, कलेक्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, फिल्म फेयर अवार्ड
2024 में सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का अवार्ड किस फिल्म ने जीता? तो मे भी ये फिल्म आप लोग सभी देखे होंगे, 12th फेल, आंसर आपका बी हो जाएगा। आइए इसका डिटेल देखते हैं। विधु विनोद चोपड़ा द्वारा निर्देशित फिल्म 12th फेल के सर्वश्रेष्ठ फिल्म लोकप्रिय का अवार्ड अपने नाम किया है। यह फिल्म आईपीएस मनोज कुमार शर्मा के जीवन पर आधारित है, जिसे आप लोग जरूर याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप का खिताब किसने जीता? तो हाल ही के दिनों में आप लोग को पढ़े होंगे, ये नीदरलैंड के द्वारा जीता है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए नीदरलैंड ने महिला हॉकी टीम ने FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप खिताब जीत लिया है। मस्कट में खेले गए फाइनल में नीदरलैंड ने भारत को हराकर यह खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के पहले नेचुरोपैथी हॉस्पिटल नींव कहाँ रखा गया है? तो आपको बताना है नॉर्थ ईस्ट में पहले नेचुरोपैथी हॉस्पिटल कहाँ नींव रखा गया है? तो असम के ये डिब्रूगढ़, आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने पूर्वोत्तर में पहले योग और प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल का ये नींव रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में रियलिटी शो बिग बॉस के 17वें सीजन के विजेता कौन चुना गया है? तो मुनव्वर फारूकी जो है आपको पढ़े होंगे, 17वें सीजन का विजेता रहा है बिग बॉस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सनातन सेरेमनी की उपाधि किसे दिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन। तो मोदी जी को हाल ही के दिनों में आपको सनातन सेरेमनी की उपाधि से नवाजा गया है, तो आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, दल बदल कानून पर पुनर्विचार के लिए लोकसभा अध्यक्ष ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति बनाया है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है ये। दल बदल कानून पर पुनर्विचार के लिए लोकसभा अध्यक्ष ने किसकी अध्यक्षता में समिति बनाई है? तो राहुल नरवेकर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है, तो आंसर आपका ए हो जाएगा। दल बदल कानून पर पुनर्विचार के लिए लोकसभा अध्यक्ष ने राहुल नार्वेकर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा जा रहा है, जाति आधारित जनगणना कराने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा है? तो आपको पता है कि हाल ही के दिनों में बिहार राज्य के द्वारा पहला जाति जनगणना कराया गया था, आपसे दूसरा पूछ रहा है, तो दूसरा मेरे दोस्त आपका ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। जाति आधारित जनगणना कराने वाला दूसरा राज्य आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा, पहला राज्य आपको सबको पता है बिहार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक रोड मैप तैयार करने हेतु एक आर्थिक पुनरुद्धार कार्य बल के गठन की घोषणा किया गया? तो हाल ही के दिनों में ये राजस्थान सरकार के द्वारा यह अहम फैसला लिया गया है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा ने राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए रोड मैप तैयार करने हेतु आर्थिक पुनरुद्धार कार्य बल के लिए गठन की घोषणा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में गोगी सरोज पाल का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो आप लोग पढ़े होंगे, गोगी सरोज पाल का हाल ही में निधन हो गया, इनका संबंध चित्रकला से। देखिए नामचीन महिला चित्रकार गोगी सरोज पाल का हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन दरोगा पूछता है और पूछा भी था। अगर 1275 दरोगा दिए थे तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था, मे भी आगे भी पूछा जाएगा, ठीक है। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? तो आप लोग पढ़े होंगे, भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है प्रीति रजक, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 19वें एशियाई खेलों में रजत पदक जीतने वाली प्रीति रजक ने भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आगामी एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारत की नई शास्त्रीय भाषा की निम्नलिखित में से कौन सी बनी है? आपसे पूछा जा रहा है, भारत की नई शास्त्रीय भाषा निम्नलिखित में से कौन सी बनी है? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? फारसी हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। भारत की नई शास्त्रीय भाषा फारसी बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विश्व की पहली परमाणु बैटरी किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? तो ये चाइना के द्वारा विकसित किया है, आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में देश के सबसे लंबा पुल अटल सेतु का निर्माण किस राज्य में किया गया है? बहुत ही चर्चा में रहा था ये अटल सेतु पुल, तो आप लोग को सबको पता होगा, ये महाराष्ट्र में बना है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिए देश का सबसे लंबा पुल अटल सेतु का निर्माण महाराष्ट्र में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा SC/ST छात्रों के लिए योग श्री पहल की शुरुआत किया गया है? तो आप लोग पढ़े होंगे, हाल ही के दिनों में पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के द्वारा योग श्री पहल की शुरुआत किया गया है SC/ST छात्रों के लिए, तो इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पूछा जा रहा है आपसे कि नीति आयोग की कृषि विपणन सुधार रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा रहा?
तो नीति आयोग का जो डेटा दिया जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के रिगार्डिंग। तो नीति आयोग की कृषि विपणन सुधार रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर आपको आंध्र प्रदेश राज्य देखने को मिलता है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। देखिए नीति आयोग की कृषि विपणन सुधार रैंकिंग में आपको शीर्ष स्थान पर आपको आंध्र प्रदेश राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन। देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, 31 जनवरी 2024 को सुल्तान इब्राहिम किस देश के राजा बने हैं? तो सबको पता है आपको 31 जनवरी 2024 को सुल्तान इब्राहिम जो है आपको मलेशिया के राजा बने हैं। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, 7 जनवरी 2024 को समुद्री शैवाल खेती को बढ़ावा देने पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? देखिए समुद्री शैवाल को खेती को लेकर रिगार्डिंग क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। 7 जनवरी 2024 को समुद्री शैवाल खेती को बढ़ावा देने पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको ये गुजरात हो जाएगा। आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, आइए इसका डिटेल देखते हैं। देखिए 27 जनवरी को समुद्री शैवाल खेती पर बढ़ावा देने वाला पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आपको गुजरात में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अरुणाचल प्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर भारोत्तोलन प्रतियोगिता में बिहार के सागर कुमार ने कौन सा पदक जीता है? देखिए बिहार स्पेशल से क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे फ्रेम किया हूँ। तो 75 का जो आंसर हो जाएगा वो कांस्य पदक हो जाएगा। ठीक है, 75 का आंसर आपका सी हो जाएगा। बिहार के सागर कुमार को कांस्य पदक जीता है। गोल्डन ग्लोब्स 2024 समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। गोल्डन ग्लोब्स 2024 सम्मेलन में समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड ओपेनहाइमर को मिला है। ओपेनहाइमर को दिया गया है, इसे आप लोग याद रखेंगे। ओपेनहाइमर को गोल्डन ग्लोब 2024 समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो हाल ही के दिनों में आपको पता है MS स्वामीनाथन का निधन हो गया था, जिसके कारण ये चर्चा में आ गए हैं। ठीक है, भारत में आपको पता है हरित क्रांति का जनक इनको बोला जाता है। तो 77 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको ये BR कंबोज हो जाएगा। आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, BR कंबोज SS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, जहां से BPSC क्वेश्चन उठाता है। सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन का नाम क्या रखा गया है? तो आप लोग पढ़े होंगे आदित्य L1 रखा गया है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन का नाम क्या है? आदित्य L1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में किस महिला खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? ये देखिए शतरंज वाला दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो कार्लसन मैगलन भी जीता है, लेकिन महिला वाला अभी मैं पूछा हूँ तो आपको महिला वाला बताना है। विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में किस महिला खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? जिसका जो आंसर हो जाएगा अनास्तासिया बोडानारुक हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, इसे आप लोग याद रखेंगे, अनास्तासिया बेडनारुक ने गोल्ड मेडल जीता है। तो आंसर आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने हाटी समुदाय को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया है? देखो हाटी समुदाय बीते दिनों चर्चा में आ गया था, जिसके कारण क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। हाल ही में किस राज्य की हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है? तो आंसर मेरे दोस्त आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाले हैं, एक भी क्वेश्चन को आप मिस मत करना। हिमाचल प्रदेश ने हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति को दर्जा दिया गया है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है क्वेश्चन सेट करने के रिगार्डिंग, वही क्वेश्चन सेट करता हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं हैं। संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 किसे जीता है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आपसे पूछा जा रहा है संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो 31 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको ये बॉम्बे जयश्री हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। बॉम्बे जयश्री को कला निधि पुरस्कार 2023 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, नीति आयोग की कृषि विपणन सुधार रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य रहा है। तो आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक देश कौन बन गया है? ये मेरे दोस्त आपका ये भारत बन गया है। ठीक है, देखिए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक देश आपका भारत बन गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका शतरंज वाला आ गया, मैंने पहले भी बोला था। रिकॉर्ड 5वीं बार विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप पुरुष किस खिलाड़ी ने जीता? महिला वाला मैं आपको बता चुका हूँ, पुरुष वाला भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिकॉर्ड 5वीं बार विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप पुरुष किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये आपको मैगलन कार्लसन के द्वारा यह जीता गया है, जो कि एक चर्चा में रहा था। मैगलन कार्लसन रिकॉर्ड 5वीं बार विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता है, जिसे आप लोग जरूर याद रखेंगे।
अगला क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा जा रहा है 24 जनवरी को कौन सा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो मे भी सबको इसका आंसर पता होगा और कई बार आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है 24 जनवरी को। यहाँ से 3 फैक्ट है जो आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन रिपीट करता है। पराक्रम दिवस एक बार आप जरूर याद रखेंगे, 23 जनवरी को मनाया जाता है पराक्रम दिवस। 24 जनवरी को बालिका दिवस और 25 जनवरी को आपको राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे संसद के उच्च सदन राज्यसभा के लिए मनोनीत किए हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आपसे पूछा जा रहा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे संसद के उच्च सदन राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किए हैं। तो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त सतनाम सिंधु संधू। आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सतनाम सिंह संधू को संसद के उच्च सदन राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किए हैं। तो आंसर बिल्कुल आपका सही है, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की घोषणा किया गया। तो हाल ही के दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना शुरुआत किया गया। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गणतंत्र दिवस के 75वें वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कौन सा अभियान की शुरुआत किया गया था। तो आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हमारा संविधान आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, आइए इसका भी डिटेल देखते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गणतंत्र दिवस के 75वें वर्ष होने के उपलक्ष्य में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का शुरुआत किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा जा रहा है जनवरी 2024 में किस राज्य सरकार के द्वारा ऑरेंज उत्सव मनाया गया था, किस राज्य में मनाया गया था। तो ये हाल ही के दिनों में नागालैंड में मनाया गया है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है इको मार्ग योजना जो कि खबरों में देखी गई है निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया गया। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन सीधा सीधा बीपीएससी दरोगा में पूछा जाता है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। तो आपसे देखो पूछा जा रहा है कि इको मार्ग योजना जो खबरों में देखी गई निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 90 का सी हो जाएगा। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा ये शुरुआत किया गया है। इसे आप लोग याद रखेंगे, इको मार्ग योजना पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरुआत किया गया है। वर्ष 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र का अध्यक्ष कौन करेगा। तो ये सबको पता है, भारत करेगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। वर्ष 2024 में यूनेस्को ने 46वें सत्र की अध्यक्षता भारत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मछली उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम चट्टान परियोजना का प्रारंभ किस राज्य में किया गया है। ये भी बीते दिनों चर्चा में रहा था। तो केरल राज्य सरकार के द्वारा मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम चट्टान परियोजना की शुरुआत किया गया है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, केरला हो जाएगा। केरल राज्य सरकार के द्वारा मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम चट्टान परियोजना का प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकी गतिविधियों को नाकाम करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में सीधा सीधा छपने वाला है। आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकी गतिविधियों को नाकाम करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है। तो ऑपरेशन सर्वशक्ति चलाया गया है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आइए इसका डिटेल देखते हैं। पाकिस्तान की ओर सक्रिय आतंकी गतिविधियों को नाकाम करने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन सर्वशक्ति की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है सैन्य शक्ति रैंकिंग ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा है 2024 में। इसमें जो भारत का स्थान है मेरे दोस्त, चौथा स्थान है। ठीक है, देखिए सैन्य शक्ति रैंकिंग ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 में पहले नंबर पर आ जाएगा अमेरिका, दूसरे नंबर पर आपका रूस आ जाएगा, चीन आ जाएगा तीसरे नंबर और चौथा नंबर पर इसमें भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है किस केंद्रीय मंत्री ने प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया है। तो हाल ही के दिनों में किस केंद्रीय मंत्रालय ने प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया है। तो ये मेरे दोस्त आपको ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा ये अभियान शुरुआत किया गया है। ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा प्रज्वला चैलेंज योजना की शुरुआत किया गया है। इसमें ग्रामीण विकास में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में बात किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला पूछा जा रहा है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान रहा। ये भी क्वेश्चन के अभी भी क्वेश्चन बढ़िया है, आपके एग्जाम में सीधा सीधा छपेगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में जो भारत का स्थान रहा था 80वां था। ठीक है, डिटेल देखते हैं। 2024 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 80 है। 2024 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में दुनिया भर में 6 देशों ने शीर्ष स्थान पर रहा। तो दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट आपको देखने को मिलेगा फ्रांस का,
जर्मनी का, इटली का, स्पेन का, जापान का और सिंगापुर का। मोटा मोटी आपको भारत का याद होना चाहिए। 80वें स्थान पर हमने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय एथलेटिक महिला कौन बनी है। देखो पहला आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए क्वेश्चन फ्रेम किया गया, हाल ही में घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय एथलेटिक कौन बनी है। तो ये दिव्य कीर्ति सिन्हा हो जाएगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। दिव्य कीर्ति सिन्हा घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहले भारतीय एथलेटिक महिला बन गई है। तो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में किस देश की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा वायु किस राज्य सरकार ने प्रारंभ किया है। तो हाल ही के दिनों में यह असम राज्य सरकार के द्वारा यह प्रारंभ किया गया। असम राज्य सरकार के द्वारा 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देखो पूछा जा रहा है, वर्ष 2024 में भारत का पहला यूनिकॉर्न बनने वाला स्टार्टअप कंपनी कौन सा है। तो आपका क्रूट्रीम हो जाएगा। आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। देखिए ओला समूह की एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी क्रूट्रीम पहला यूनिकॉर्न बनने वाला स्टार्टअप बन गया है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में भारत के पहले और एशिया के 5वें डाक स्काई पार्क की मान्यता किसे मिला है। तो ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान को मिला है, जो कि आपको मध्य प्रदेश के क्षेत्र में देखने को मिलता है। पेंच टाइगर रिजर्व जो कि एमपी में देखने को मिलता है, भारत के पहले, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, और एशिया के 5वें डाक स्काई पार्क की मान्यता मिला है। इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए, भारत के नए जो टाइगर रिजर्व कौन है। तो कौन है, श्रीवल्लीपुदुर मेघमलाई, जो कि आपको ये तमिलनाडु में पड़ता है। रामगढ़ बिसधारी, ये आपको राजस्थान में देखने को मिलता है। 53वां रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि आपके यूपी में देखने को मिलता है। 54वां वीरांगना दुर्गापति आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। और धौलपुर करौली आपको राजस्थान में देखने को मिलता है। ये भी फैक्ट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग भी जरूर याद रखेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताया था कि भारत रत्न से सम्मानित बिहार के प्रमुख व्यक्ति, आपको मैं बताया था कि इसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। तो कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न प्राप्त करने वाले बिहार के 5वें व्यक्ति बन गए हैं। इंपॉर्टेंट है। पहले व्यक्ति कौन थे। तो डॉक्टर विधान चंद्र राय भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति थे। इंपॉर्टेंट है। इनको भारत रत्न कब दिया गया था। तो 1961 में दिया गया था। दूसरे व्यक्ति कौन थे, ये भी पता होना चाहिए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दूसरे ऐसे व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न दिया गया था। इनको कब मिला था, 1962 में। तीसरा कि इनको तीसरे नंबर पे कौन थे। तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण को दिया गया था भारत रत्न, कब मिला था, 1999 में। चौथे नंबर पे तो शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान को मिला था चौथे नंबर पे, तो ये 2001 में मिले थे। और 5वें नंबर पर अभी कौन है। तो पांचवें व्यक्ति के रूप में आपको बताया था कि कर्पूरी ठाकुर को 2024 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा किया गया है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। बाकी तो उसको भी लाल कृष्ण आडवाणी को भी आपको पता है भारत रत्न देने की घोषणा किया गया है। इस प्रकार से आपका टोटल 100+ क्वेश्चन मैं आपको बहुत कम समय में करवा दिया हूँ। और ये वैसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाएंगे। ये सारे फैक्ट आपको याद होना चाहिए। मैंने सारे न्यूज़ को बहुत ही बेहतरीन तरीका से कवर किया हूँ। जो आयोग वर्तमान में क्वेश्चन पूछ रहा है, सारे बिंदुओं को मैं ध्यान से पढ़ा हूँ। क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको पढ़ने के बाद मैं क्वेश्चन फ्रेम किया हूँ। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न को देखते हुए मैं क्वेश्चन फ्रेम किया हूँ, जहाँ पे आपके एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा। तो इन सारे प्रश्नों को आप जरूर इसे रिवीजन कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसको रिवीजन करें। और अगर आपको वीडियो ठीक लगता है इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।